नहीं है। मैं भी इनको इतने सालों से देख रहा हूँ। लोग कई बार लोगों की बात करते हैं जो रिवर्स रेजिंग चल रहे होते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स दैट वी हैव, और सिर्फ एक बंदा काफी है भी इन्होंने बनाई, विनोद भानुशाली सर, इनके लिए तालियां हो जाएं। ही इज डेफिनेटली रिवर्स रेजिंग। इनके साथ में एक आदमी जिनको मैं 20 साल से जानता हूँ, जो 20 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे, आज भी ऐसे ही दिखते हैं, बस बाल थोड़े लंबे हो गए। संदीप सिंह, द प्रोड्यूसर ऑफ रॉडी राठौर, मैरी कॉम, अलीगढ़, आइए स्टेज पर, एंड ऑफ कोर्स हैज प्रोड्यूस्ड दिस फैंटास्टिक फिल्म। और साथ में कमलेश भानुशाली जी, वन ऑफ बिग इंडस्ट्री वेटरन्स, जिनको भी मैं कई सालों से देखते हैं। सो इट्स सच अ ग्रेट प्लेजर टू हैव एवरीबॉडी ऑन स्टेज। आइए सर। फिल्म से पहले सर सवाल जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है। इट सीम्स कि टाइम रुक ही चुका है हर किसी के लिए। इट्स बीन फैंटास्टिक, और मुझे लगता है कि जैसे मेरा वाला नाम ही काफी है, यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू सो मेनी थिंग्स विनोद सर। आई हैव नोन यू फॉर सो मेनी इयर्स। तब भी आप फुल 24 आवर्स काम करते थे, आज भी 24 आवर्स काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। बट जब आप फिल्म बनाते हैं, अब क्या आप वो रख पाते हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, इट्स गुड, इट्स इंपॉर्टेंट टू गो टू द पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है इंडिया के लिए, जब ये इंडिया देखेगी भी। तो यहाँ पे वो ड्यूअल रोल एज अ प्रोड्यूसर होता है, ऑफिस वाला, ऑन सेट वाला, वो आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो हम सोचते हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन जब अटल जी के ऊपर फिल्म हम लोग को बनाने का मौका मिला तो हमें लगा कि वो ब्लेसिंग है। मतलब हम एज अ प्रोड्यूसर हम सोच नहीं सकते थे ये पिक्चर इस तरीके से बनेगी। इट केम एज अ ब्लेसिंग। एंड व्हेन जब हम पहली बार सीधा एक ही एक्टर के पास गए थे, और वो अटल जी यहीं खड़े हैं, समझिए। तो जब उनको हमने कहा कि सर ये पिक्चर अगर आप हाँ बोलेंगे तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो आई थिंक वो कुछ राइट चॉइसेस होते हैं जो आप करते हो लाइफ में, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो मेरे और मेरी टीम ने जब सोचा कि ये पिक्चर हम बनाएंगे। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल रीज़न। हमें लगता है कि अपन एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो पूरी ज़िंदगी हमें एक प्राउड फीलिंग दे कि इसके साथ में हमारा नाम अटैच्ड है। एंड जब आप एक जर्नी उन सारे दोस्तों के साथ में या टैलेंटेड लोगों के साथ में करते हो तो ये निकलता है। सो आई थिंक यहाँ पे हम सब जितने भी लोग बैठे हैं, जब ट्रेलर के बाद में इस बात से सहमत होंगे कि अटल जी इनके अलावा तो कोई हो नहीं सकता था। एंड रवि जी नेशनल अवार्ड विनर, एक नहीं आठ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। आई थिंक इट डिजर्व्स अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज। फैंटास्टिक, यस। जब रवि जी को भी हमने कहा कि मेरा डायरेक्टर इज द गाय, प्रोड्यूसर सिर्फ पैसा देता है, इस मामले में हम लोग ये समझ लेते हैं कि एज ए टीम ये सिर्फ पैसा लगाने वाली टीम नहीं थी, वो रवि जी भी एग्री करेंगे। लेकिन ऑल सेट एंड डन ये जो दिख रहा है वो सिर्फ 2 आदमियों के भरोसे पे था, और आधा 3 जो यहाँ खड़े हैं। ऋषि ऑल्सो, बिकॉज ही रोट द फिल्म। टाइटनेस 2 घंटे की पॉसिबल नहीं है यार। उनका 40 साल का एक सफर था, उसको हमने तो बोल दिया नहीं 2 घंटे ऊपर नहीं होगा। यस, हमने कह दिया 2 घंटे में बना दो, पॉसिबल होना चाहिए ना। सो आई थिंक रवि जी एंड ऋषि मेड दैट हैपन ऑन पेपर फर्स्ट। जब तक हमको पेपर पे वो पिक्चर दिख नहीं रही थी, हमें आगे नहीं बढ़ना था। एंड देन ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी स्टोरीज व्हिच आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट अटल जी, व्हिच इज पंकज जी। मेरे से मुंह से अभी पंकज जी नहीं निकल रहे, मेरे से मुंह से अभी अटल जी ही निकल रहे। मतलब मैं इनको कितना बोलता हूँ यार, संत आदमी हो आप तो, दिखते हैं ऐसे, शक्ल पर ऐसे वो। मतलब खिचड़ी खाते हो कोई नहीं। हम एक 46 डिग्री में शूट कर रहे थे लखनऊ। अरे हुआ ना, मेरे को स्टॉप कर देना तो एक गैप था 45 मिनट्स का। आई थोड़ी अभी जाएंगे अपने वैन वगैरह में, तो मैं रवि जी पूछा रहे कहाँ थे, बोले दिख नहीं रहे, तो वैन में नहीं थे। बस ही जस्ट वेंट देयर, जहाँ पे एक जगह थी वहाँ पे वुडन ब्लैंक्स वो थे ना, सीटिंग, हाँ। ही वाज स्लीपिंग। मैं से वहाँ बैठ गया, मैं बोला बॉस ये शिद्दत से अगर कोई पिक्चर बनाता है ना, तो वो पिक्चर मतलब वो फिल्म नहीं, वो उनकी लाइफ के हिसाब से अगर वो बन गई, वो कोई और बना ही नहीं सकता। सो आई थिंक नाउ व्हेन यू सी द फिल्म, आपको लगेगा कि बॉस ये कुछ जादू है, मैजिक हुआ है। नहीं, जादू तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं वो 1 सेकंड के जादू की बात करना चाहता हूँ। झिझक तो आपके मन में नहीं आई थी ना, क्योंकि नहीं तो ये बनती नहीं। ये जब आए सर आपके पास 1 सेकंड के लिए भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ चलो, दैट इज अ कंफर्म। संदीप, यू आर वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स आई हैव नोन इन माय लाइफ। यू नो, योर राइज हैज बीन मीटियोरिक पूरी इंडस्ट्री में, और आई थिंक मैं तो फर्स्ट हैंड देखा है तुम्हारी राइज को, ऑलमोस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट आई हैव सीन यू। ये एक समय में रेडियो में काम करते थे, रेडियो से फिल्म्स, इंस्टीट्यूट्स, जस्ट नेक्स्ट लेवल।
You must write a book very soon because of what you've done at such a young age in your life, and you've reached such a high level. And you know, I've known you as somebody, as a brother for so many years, and I've seen where you've reached. It's fantastic. और जो content जो that you choose, you know, it's not just about सबसे बड़ा होना चाहिए. It's also the right contents. All the names that I took also just now also. आपने ये always अपने आप को associate किया है ऐसे type के सिनेमा से. Just a little bit about that journey, just coming here as well and just making this fantastic film. सबसे पहले तो मैं जयंती भाई को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा क्योंकि वो नीचे बैठे और मैं इनसे बात कर तो पहले तो उनको ही सर बुलाना, आई जी। वांट टू हग यू फॉर योर Yes, काइंड it is वर्ड्स true. एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और बहुत अच्छी लगी आप लोग की तालियों की गूंज जब आप लोगों ने ट्रेलर देखा। मैं सबसे पहले ट्रेलर से ही शुरू करूँगा। बहुत ही अच्छा लगा रवि सर, और वो अच्छा मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने एक पल्लू अपने पति को देते हुए, अपनी भाभी मृदुला जी को पंकज जी को देते हुए देखा, जब पंकज जी के आंखों में आंसू थी ट्रेलर देखने के बाद, और वो आंसू पोंछने के लिए, और आज उन्होंने पल्लू उनके हाथ में ही दे दिया, बोले पोंछना ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा। आज 2020 अप्रैल में मैंने पंकज जी को फ़ोन किया और कहा कि भैया मुझे आपसे मिलना है। तो इनका सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है क्योंकि और एक्टर की तरह नहीं है ना, कमर्शियल एक्टर की तरह, कि क्यों आना है, क्या है, आ जाओ खाना खाते हैं। तो आ जाओ, तो गए और भाभी ने खाना वाना रेडी रखा था, और मैंने बोला एक चीज़ के लिए आया हूँ, तो ये है वो। तो विनोद ने मुझे पूरी स्ट्रैटेजी समझाई थी ऑफिस में बैठ के कि कैसे कैसे तुझे उनको मनाना है। तो मैंने उनको ये फ़ोटो देखा, बोले ये कौन है, मतलब ये आप हैं, अरे बाप रे। तो मैंने बोला सर हम चाहते हैं, मैं और विनोद चाहते हैं कि आप ये फिल्म करें। अरे गुरु, इनका ये डायलॉग रहता है मेरे लिए, अरे गुरु ऐसा मत कर मेरे साथ, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं बोला सर सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो मैं बोला संदीप मेरे से डेट, तो फिर डेट मैं दूंगा, क्योंकि ये फिल्म वो फिल्म नहीं है जिसका मैं ये फिल्म करते हुए कुछ कोई और फिल्म करूँ। मैं जितनी सारी चीज़ें हैं मुझे सब पता है अटल जी का, लेकिन मैं और पढ़ना चाहूँगा और लिखना चाहूँगा। स्क्रिप्ट पे भी साथ में मुझे हर ड्राफ्ट पे इन्वॉल्व करो, कहीं भी मैं रहूँ आ जाओ। और उसके बाद इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या तैयारियाँ की है वो सिर्फ ये और मेरे को लगता है भाभी ही जानते हैं। पर थैंक यू पंकज जी सो मच माय ब्रदर दैट यू सेड यस फॉर दिस फिल्म। और रवि सर थैंक यू, क्योंकि हम लोग बाल शिवाजी करने वाले थे और ये आए थे उसकी साइनिंग अमाउंट लेने, और मैंने इनसे पूछा कि सर एक फ़िल्म है मेरे पास अटल, क्या वो कर लें। तो पहले तो परमिशन लेना पड़ता है विनोद से, क्योंकि विनोद का क्या है कि किसी चीज़ का परमिशन नहीं लोगे तो वो रिजेक्टेड। तो विनोद को विनोद मैं रवि यादव से मिल रहा हूँ, उनसे पूछूँ क्या, पूछ ले डालें। तो मैंने पूछा रवि सर से, ये कमाल की बात थी कि मैं पानी मंगाया था और रवि सर से मैंने कहा कि रवि सर ये फिल्म आप करोगे हमारे लिए। रवि सर हाँ यार कर, ये मिलेगा मुझे फिल्म करने को। मतलब विनोद और मेरी इच्छा है, अरे मेरा डबल इच्छा है। तो रवि सर ने हाँ कहा, और उसके बाद राइटिंग बहुत चल रहा था, तो रवि सर ने बोला मुझे लगता है मेरे को 2-3 काम छोड़ देता हूँ और मैं और ऋषि बैठ जाते। और क्या रवि सर बहुत नज़दीक रहते हैं थाने में, तो विनोद ने बोला मेरा एक घर है वहाँ पे आप लोग सुबह सुबह मिलिए और लिखना शुरू कीजिए। तो रवि सर बोले हाँ मैं यहाँ भी आके लिख सकता हूँ, मैं सुबह 6 बजे पहुँच जाऊँगा। अब मुझे ऋषि को कन्विंस करना था। तो इन दोनों ने लिखना शुरू किया। अच्छा वो नाइट बर्ड है, हाँ। ऋषि आप नाइट बर्ड है और सर मॉर्निंग बर्ड है, ऐसा कुछ है? ऐसा भी कुछ नहीं है, पर 6 AM नहीं? नहीं मतलब मैं लिखता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक लिखता ही हूँ। अच्छा। तो फिर रवि सर ने ये फिल्म किया, और उसके बाद आई वांट टू स्पेशली थैंक विनोद, जो नई कंपनी अनुशाली स्टूडियोज़ खोला, और एक जो कमर्शियल फाइट और ऐसी फिल्में होती हैं उनको सिलेक्ट नहीं करके, बल्कि विनोद का बैकग्राउंड ऐसा है कि कमर्शियल नहीं ओवर कमर्शियल चीज़ों को देखते हैं, पर विनोद ने जनहित में जारी और बंदा और अटल जैसी फिल्म, मतलब मैं विनोद को एक्चुअली अटल पिच नहीं कर रहा था ऑनेस्टली। बड़ी फिल्म पिच कर रहे थे? नहीं अच्छा। क्योंकि विनोद अटल और विनोद मतलब लेगा या नहीं लेगा, तो मैं बोला पहले ही बोल देगा क्या बोरिंग प्रोड्यूसर है। तो विनोद को जब मैंने बहुत सारी 4 फिल्में बोले यार विनोद मैं और तू कहीं तो एसोसिएट हो, तो विनोद ने बोला पहले तो तूने जो फिल्म डायरेक्ट की है सफ़ेद वो मैं ले लेता हूँ, और वो मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगा दोस्ती का, और हमारी दोस्ती 20 साल से है। और विनोद ने जब पूरी लिस्ट मेरी देखी तो उसमें बोला यार ये अटल करते हैं,
साथ में। मैं शॉक्ड हो गया और मैं आई रिमेंबर आई hugged him and I said thank you, but thank you Vinod, we all are standing here because of you and BSL team, Pooja, Rajendram, Bhavesh, congratulations my brother, you became a co-producer. I want to thank few people, Rahul Reniwal, I've taken your name first, then Zafar, Sameer, Mansi, Iman, my mother, everybody is here, be there. Thank you so much if I forget anybody's name, and I want to thank especially the team which Ravi sir selected. The DOP Lawrence, Sandeep Rawade साहब production designer and the costume designer कहाँ है आए नहीं शायद तो thank you everyone and all the entire cast. Mridula Bhabhi, especially love and hug to you. You have supported a lot and I'm sorry Vinod और मैं आपके बर्थडे 25 दिसंबर पे ये फिल्म पहले प्रॉमिस किए थे कि रिलीज होगा. आपने ये फिल्म हम लोगों को इसलिए करने दिया था कि मेरे बर्थडे पर रिलीज होगा और अटल जी के बर्थडे पे, पर वो अब सिचुएशन के हिसाब से हम थोड़ा आगे जा रहे हैं. थैंक यू. ये तो अच्छा